मेरी मैया शेरों वाली है, कर भक्तों की रखवाली। कलेक्टर और एसपी ने सवारी मार्ग पर की मॉक ड्रिल। अव्यवस्था पर बोले कलेक्टर, रात में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लेंगे। सावन माह की पहली सवारी कल अपने निर्धारित समय पर निकलेगी। पालकी में मन महेश के रूप में दर्शन देगी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी सचिन शर्मा, महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी और साथ ही अन्य अधिकारियों के साथ सवारी मार्ग पर मॉक ड्रिल करते हुए सवारी की व्यवस्था को देखा और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बता दें कि सवारी मार्ग 7 किलोमीटर का है। भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए सवारी मार्ग पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि सवारी मार्ग अलग अलग सेक्टर बांटकर 700 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। बताओ कि कहाँ दिक्कत है। मंदिर आज ये मॉक ड्रिल थी और जो हमारी सारी व्यवस्थाओं को चेक करने का एक तरीका था। पूरी टीम जो जिनकी ड्यूटी लगी है वो साथ में है और सारे डिपार्टमेंट जो सवारी की व्यवस्था में लगते हैं उन सब ने सवारी मार्ग का निरीक्षण किया है और व्यवस्थाएं ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। जो थोड़ी बहुत कमी है वो आज रात तक पूरी हो जाएगी और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत ही धूमधाम से सवारी निकलेगी। चूँकि आज अभूतपूर्व संख्या में लोगों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। कल भी हमें उम्मीद है कि लगभग 4 लाख लोग आएंगे। उस हिसाब से व्यापक तैयारियां की गई हैं। भजन मंडलियों को लेकर जो जा रही है, भजन मंडलियों को संख्या जो फिक्स है वो करने को कहा गया है। एडिशनल एसपी और एडीएम इन लोगों ने अलग से बैठक ले ली है। उनको अनुशासित रहने को कहा गया। जितनी संख्या में लोग अधिकृत है उतने ही जाएंगे। अगर किसी ने नियम तोड़ा तो अगली सवारी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी को ज्ञात है सावन महीना प्रारंभ हो चुका है और कल पहला सोमवार रहेगा जिसमें सवारी निकलेगी। सवारी की सुरक्षा की दृष्टि से खासकर चाहे वो लोगों की सुरक्षा हो या उनकी संपत्ति की सुरक्षा हो, उसको लेकर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार किया गया है। जहाँ पे सभी जो पॉइंट्स हैं, डाइवर्जन पॉइंट्स हैं, 1 हफ्ते पहले ही सभी को सूचित कर दिया गया था और हमारा प्रयास रहेगा कम असुविधा के साथ इस बार जो दर्शनार्थी हैं वो इस सवारी का आनंद ले सकें। सोमवार को महाकाल सवारी की वजह से स्कूलों की छुट्टी होने के कारण शहर में पहली बार रविवार को स्कूल खोले गए। दशहरा मैदान स्थित शासकीय कन्या विद्यालय में बड़ी संख्या में विद्यार्थी पहुंचे। कई निजी स्कूलों ने छुट्टी घोषित कर दी। उज्जैन में एक दिन पहले जिला कलेक्टर द्वारा शहर के सभी शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के सोमवार को छुट्टी और रविवार को स्कूल चालू रखने का आदेश जारी किया गया था। दरअसल यह निर्णय सोमवार को निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी को ध्यान में रखते हुए लिया गया। इसी आदेश के तहत रविवार को शहर के सभी शासकीय विद्यालय खुले दिखाई दिए, जहाँ बड़ी संख्या में विद्यार्थी पहुंचे। ऐसा ही नजारा दशहरा मैदान स्थित शासकीय कन्या विद्यालय में भी देखने को मिला। इसके साथ ही कई निजी विद्यालय भी खुले, परंतु कई निजी विद्यालयों ने रविवार और सोमवार दोनों दिन छुट्टी रखने के मैसेज जारी किए। उनकी छुट्टी की जहाँ तक बात है, क्राउड मैनेजमेंट के लिए शायद उन्होंने ऐसा कदम उठाया होगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि रविवार को स्कूल लगाने की आवश्यकता नहीं है। उनको सोमवार को छुट्टी करना है तो करें, हैं, क्योंकि रविवार की छुट्टी का इंतजार जो लोग करते हैं उनको बहुत दिक्कतें इसमें आ सकती हैं और एक दिन के लिए बच्चे अपना होमवर्क घर में कर सकते हैं महाकाल के लिए, महाकाल के नाम पर। देखो, कलेक्टर महोदय ने जो छुट्टी घोषित करी है वो सोमवार की जगह रविवार को चालू रखने से आम बच्चों को बहुत परेशानी आ रही है। बच्चे स्कूल जाने को तैयार नहीं है। बड़े मुश्किल से उनको समझा बुझा के तैयार करके स्कूल भेजना पड़ा। कलेक्टर साहब को रविवार और सोमवार को दोनों रोज़ की छुट्टी घोषित कर देना चाहिए थी। पिछले कलेक्टर साहब ने भी यही करा था कि रविवार और सोमवार की दोनों छुट्टी घोषित करी थी।
आज उज्जैन में संभागीय पटवारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अपनी मांगों को मनवाने के लिए आगे की रणनीति तैयार की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में पटवारी मौजूद रहे और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। अब अपनी मांगों को लेकर पटवारी भी एकजुट होने लगे हैं। इसी को लेकर आज उज्जैन में आगर रोड स्थित एक निजी गार्डन में मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर संभागीय पटवारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं कर्मचारी नेता सुल्तान सिंह शेखावत और कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष राज्य मंत्री रमेश चंद्र शर्मा शामिल हुए। महासम्मेलन में 2800 रुपए पे ग्रेड, समयमान, वेतनमान और विभिन्न भत्तों सहित अन्य मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया और सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए आगे की रणनीति बनाई गई। इस दौरान मध्य प्रदेश के 52 जिलों के अध्यक्षों के अलावा संभाग भर से बड़ी संख्या में आए पटवारी मौजूद रहे। सम्मेलन के बाद कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, रमेश चंद्र शर्मा और मध्य प्रदेश पटवारी संघ के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल ने पत्रकार वार्ता लेकर पटवारियों की विभिन्न मांगों को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान श्री शेखावत ने बताया कि 31 जुलाई से पहले पटवारियों की मांगों का सम्मानजनक निराकरण कर लिया जाएगा। आज का सम्मेलन है और इसमें इनके 52 जिलों के सभी अध्यक्षों को आमंत्रित किया है, अर्थात प्रदेश कार्यसमिति। हम दोनों से इन्होंने आने का आग्रह किया था, तो हमने टाइम का एडजस्टमेंट करके ताकि हम आपकी बात में आए। बहुत विस्तार से रमेश जी ने और इनके अध्यक्ष ने बताया। सकारात्मक चर्चा हुई, उन्होंने कहा तुरंत आपकी पंचायत बुलाकर और हम आपकी सभी मांगों का निराकरण करेंगे। ये हमारी बात हुई थी, बात चल रही है। कुछ जो भी बात हुई हो, कुछ टेक्निकल कमी हो या जो भी हो, सारी चीजें हो रही है, बातचीत हमारी चल रही है और मध्य प्रदेश पटवारी संघ शासन की ओर असामान्य निगाहों से देख रहा है। इसी ताकत में आज का ये कार्यक्रम है। हमारा मध्य प्रदेश पटवारी संघ की रूटीन बैठक है और संभागीय सम्मेलन है। संभाग के सारे पटवारी यहाँ उपस्थित हैं और प्रांत से सभी जिलाध्यक्ष और हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य आए हुए हैं। क्या मांगे? साथ साथ हमारी मांगों के बारे में चर्चा भी होना है और शासन प्रशासन से इस बीच में जो भी हमारी बात होती है वो अपने साथियों के साथ में रखते हैं। उसके बाद जो निर्णय होगा वो तो बैठक के बाद होगा। प्रमोशन का है, समय उचित समयमान का है, उचित भत्तों का है और साथ में कार्यालय भत्तों और सुविधाओं का है। हमने आपके सामने रखा है कि इनकी मांगों पर शासन गंभीरता से विचार कर रहा है और शासन स्तर के ऊपर, वित्त विभाग के स्तर के ऊपर पूरी मांगों पर गंभीरता से विचार हो रहा है और बहुत शीघ्र इसका निर्णय होगा। उज्जैन जिले के ग्राम काचरिया में पानी का नल बंद करने की बात को लेकर हुआ विवाद। सरपंच और सचिव ने पहले थाने में रिपोर्ट डाली और फिर घर में घुसकर की मारपीट। 2 लोग हुए घायल, जिनका जिला अस्पताल में जारी है उपचार। पानी का नल बंद करने की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने युवक और उसके परिजन के साथ घर में घुसकर मारपीट शुरू कर दी। घायल गोवर्धन सिंह ने बताया कि गाँव के सरपंच और सचिव द्वारा नल बंद करने की बात को लेकर विवाद किया गया। पहले तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट डाली, उसके बाद फिर घायल के घर पर पहुंचे और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि लाठी और चप्पल से सरपंच और सचिव अपने साथियों के साथ मारपीट करने के लिए पहुंचे थे। मामले में 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। फरियादी ने पुलिस से गुहार लगाई है कि आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नल के लिए नल बंद कर दिए, इसलिए विवाद हुआ। तो दिन में तो हो गया, अब रात में सो गया मैं। तो रात को 1 बजे आके उन्होंने हमला करा। मैतपुर गए साहब, मैतपुर से रिपोर्ट डाली उन्होंने मेरे नाम की। उसके बाद में रात को 1 बजे आके 1-1:30 बजे करीबन घर पे हमला करा उन्होंने। 10-15 आदमी थे वो चद्दर के उन सबलों की जी सबके पास सबलों थी। कितने लोग घायल हुए आपके? हमारे 2 आदमी निकले थे हम बाहर, ने 2 ये पकड़ने वाले थे, ये हमें बचा रहे थे। तो सब्बल की दिए तो हम तो वहीं चीत हो गए एक में। किसने हमला किसने करा? मंत्री और सरपंच पति और मंत्री थे पहले, उसने करा। उसके लड़के ने पीछे से दी मेरे, उसके भाई थे, भाई का लड़का, सभी थे। फ्रीगंज व्यापारी महासंघ भारत विकास परिषद उज्जैन शाखा ने पर्यावरण संरक्षित करने के लिए शहीद पार्क पर किया पौधारोपण। व्यापारी गण करेंगे शहीद पार्क का सौंदर्यीकरण, घरों के बाहर लगाएंगे 1-1 पौधा। फ्रीगंज व्यापारी महासंघ भारत विकास परिषद उज्जैन शाखा ने नगर पालिक निगम के साथ मिलकर पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से आज शहीद पार्क में 40 पौधे रोपे। व्यापारी राकेश भार्गव ने बताया कि फ्रीगंज क्षेत्र को सुंदर हरा भरा बनाने हेतु व्यापारी महासंघ भारत विकास परिषद नगर निगम का एक छोटा सा प्रयास है, जिसके तहत पहले चरण में 40 पौधे चंपा के शहीद पार्क में लगाए गए हैं, जिसका उद्देश्य पर्यावरण में ताजी हवा और शहर को सुंदर हरा भरा बनाने का उद्देश्य रहा। साथ ही आने वाले समय में व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से सभी दुकानों के आगे 1-1 पौधा लगाया जाए
जाएगा, जिससे शहर सुंदर हो और उज्जैन में बाहर से आने वाला हर आदमी हमारे शहर को अपने शहर में एक अलग पहचान देगा। इस अवसर पर निगम सभापति कलावती यादव, वार्ड पार्षद निगम नीलम कालरा और MIC सदस्य शिवेंद्र तिवारी, राकेश भार्गव, राजकुमार परसवानी, अनिल राठौर, संजय सोनी, अम्बालाल माहेश्वरी, किशन चंद भाटिया, कैलाश चंद माहेश्वरी, राजीव कक्कड़, नरेश परिहार, गोपालदास वाधवानी, मनीष सोनी आदि उपस्थित रहे। सभी व्यापारी बंधुओं ने मिलकर एक योजना बनाई है, जिसमें प्रथम चरण में शहीद पार्क में हम लोग 40 चंपा के पौधे लगा रहे हैं, जो अगले 1-2 साल में बड़े हो जाएंगे और जब उनके फूल सबको देखने को मिलेंगे पूरे सर्कल में, तो एक बहुत ही भव्य रूप यहाँ देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही अगले महीने हम लोग व्यापारी एसोसिएशन इसी दिशा में अगला चरण ले रही है, जिसमें व्यापारी लोग अपनी अपनी दुकान के बाहर भी हरियाली डेवलप करें, ताकि फ्रीगंज में एक बहुत सुंदर हरियाली हम लोग डेवलप कर सकें। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने जो आज हमें सहयोग का आश्वासन दिया है, उसके तहत हम लोग शहीद पार्क को एक ऐसा दर्शनीय स्थल बनाना चाहते हैं अगले 2-3 साल में, जो उज्जैन और उज्जैन के बाहर के लोग वक्त जब आते हैं उज्जैन में, तो वो कहें कि नहीं, हमारे को महाकाल लोक के साथ साथ फ्रीगंज भी जाना है। यही हमारा उद्देश्य। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे सभी का सहयोग मिलेगा, सभी व्यापारी बंधुओं का सहयोग मिलेगा, सभी व्यापारी बंधुओं को प्रशासनिक सहयोग मिलेगा और हम फ्रीगंज को एक बहुत सुंदर फ्रीगंज के रूप में डेवलप कर सकेंगे। यहाँ के व्यापारी एसोसिएशन द्वारा, यहाँ की पार्षद द्वारा और हमारे इस अवसर पर उपस्थित शिवेंद्र तिवारी जी, जो उद्यान विभाग के प्रभारी भी हैं, MIC के सदस्य हैं, सम्मानीय राकेश भार्गव जी, जो व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, हमारे वरिष्ठ भाटिया जी और भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रदीप जी भी यहाँ उपस्थित है और समस्त सम्मानीय व्यापारी जन, नागरिक बंधु और बहनें भी यहाँ उपस्थित है। सभी के सम्मिलित प्रयासों से यहाँ पर शहीद पार्क को सुंदर बनाने का, हरा भरा बनाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और न केवल निर्णय लिया है बल्कि आज यहाँ पर पौधारोपण भी किया है। उस पौधे को वृक्ष बनाने की जिम्मेदारी भी सबने ली है। निश्चित रूप से इस अवसर पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इन लोगों ने शहीद पार्क को बहुत सुंदर बनाने की एक प्लानिंग भी की है। निश्चित रूप से प्रस्ताव सामने आएगा तो उस पर विचार करके इस शहीद पार्क को एक बहुत सुंदर पार्क के रूप में, शहीद स्तंभ को बहुत ही सुंदर स्तंभ बनाने के रूप में हम उसको निश्चित रूप से इनके प्रयास को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे।